नमस्कार वीएलई भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत। आज पुनः आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है मोटर इंश्योरेंस। आज हम जानेंगे कि मोटर इंश्योरेंस करते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मोटर इंश्योरेंस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और एक पॉलिसी करने में हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है, उन सब के बारे में जानकारी आज हम आज की मुलाकात के संस्करण में सीखेंगे। और आज हमारे साथ आज की मुलाकात में आप लोगों के हमारे बीच में उपस्थित है गो डिजिट से निशांत सर। तो निशांत सर आज हमको बताएंगे कि आप गो डिजिट के थ्रू कैसे मोटर इंश्योरेंस में पॉलिसी बना सकते हैं और क्या क्या उनके फायदे हैं और किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए एक मोटर इंश्योरेंस करते वक्त। निशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे वीएलई भाइयों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए। सर हेलो, मैं सबसे पहले आभारी हूँ अश्विनी जी का, जिन्होंने आज मुझको इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और आपके समक्ष अपनी बातों को रखने का मौका दिया। आप सभी बंधुओं का स्वागत है सीसी द्वारा आयोजित आज की मुलाकात संस्करण का। मैं निशांत चतुर्वेदी, जो कि गो डिजिट में लखनऊ ऑफिस में बैठता हूँ। मैं पूरा यूपी देखता हूँ। मेरी टीम्स हैं, मेरे बंदे जो रिक्रूट हो चुके हैं वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, जो आप लोग की हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सा टू व्हीलर थर्ड पार्टी बीमा गो डिजिट के द्वारा कैसे बनाया जाता है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, ई केवाईसी, जैसा कि 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट ने IRDA ने निर्धारित किया है कि सभी वेली बंधुओं या किसी के भी द्वारा अगर मोटर बीमा आप करते हैं तो उसमें आपको ई केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए हमको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इन तीनों में से आप कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड। पहला है आधार कार्ड, जो इस समय 99% जो भी हैं व्यक्ति उन सबके पास अवेलेबल होता है। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस और तीसरा है पासपोर्ट। पासपोर्ट तो मान लीजिए हम कह सकते हैं ठीक है अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और आधार के द्वारा हम ई केवाईसी करके मोटर बीमा पॉलिसी जारी कर सकते हैं। आज मैं आपको CSC के द्वारा गो डिजिट पोर्टल पर कैसे पॉलिसी करते हैं मैं आपको उसके बारे में वो करता हूँ, दिखाता हूँ। आप लोगों को दिख रही है क्या स्क्रीन? क्या आप लोग को दिख रही है क्या? कोई कंफर्म करे। जैसा कि आपने CSC सबसे पहले सर्वप्रथम आपको CSC लॉगिन करना है, इसके बाद मोटर थर्ड पार्टी में जाके गो डिजिट के लिंक पे क्लिक करना है। CSC जब आपने लॉगिन कर लिया तो साइन इन विद डिजिटल सेवा गो डिजिट के पोर्टल पे जाने के लिए साइन इन विद डिजिटल सेवा आपको करना है सर्वप्रथम। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेल्थ कमिंग सून है, कार कमिंग सून, मोटर बाइक आप देख सकते हैं, और कॉमर्शियल गाड़ियों में ट्रैक्टर है, ट्रक है, टाटा एस, पिकअप, इन सब गाड़ियों का बीमा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं टू व्हीलर का। जैसा आप ये देख पा रहे हैं पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ अंकित करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। मैं उसमें गाड़ी नंबर 1 अंकित करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 चीज पूछा गया, एक्सपायर्ड, नॉट एक्सपायर्ड। अगर पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो आप एक्सपायर पर क्लिक करिए, और अगर नॉट एक्सपायर्ड हुई है तो नॉट एक्सपायर्ड पे। एक्सपायर मतलब पॉलिसी वो जो पॉलिसी खत्म हो चुकी है उसको एक्सपायर्ड कहते हैं। नॉट एक्सपायर्ड वो पॉलिसियां जो अभी चल रही हैं, जो कि आने वाले समय में खत्म होगी, 5 दिन बाद या अगले महीने खत्म होगी। फिर मैंने गाड़ी नंबर अंकित करने के बाद यहाँ मैंने व्यू प्राइस किया।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कन्फर्म योर बाइक डिटेल, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे सर्वप्रथम गाड़ी का नंबर यहाँ आता है, उसके बाद गाड़ी के मॉडल, ये होंडा की एक्टिवा है, जुपिटर है, क्या है, नीचे उसकी सीसी आती है और फिर अंत में आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको मैं जब कंटिन्यू करूंगा ये सब डिटेल को रीवेरीफाई करता है सिस्टम। बहुत ही आसान चरणों में आप पॉलिसी बना सकते हैं GoDigit द्वारा। जैसा कि आपके समझ आ रहा है ये कंप्रेहेंसिव क्रोम टैप करिए, क्रोम टैप कौन सा इंश्योरेंस कर देगा, ये शेयर कर दो। क्षमा चाहता हूँ कुछ तकनीकी कारण से आपको ये नहीं हो, मैं दिखा रहा हूँ। ये जैसा कि आपने लॉगिन किया, सबसे पहले सर्वप्रथम CSC लॉगिन करना आपको, उसके बाद साइन इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट में आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सब आता है पोर्टल GoDigit का, जिसमें हेल्थ, प्राइवेट कार, बाइक और कॉमर्शियल। कॉमर्शियल गाड़ियों में आप ट्रक, ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर, इन सब गाड़ियों का बीमा कर सकते हैं, माल ढोने वाली गाड़ियां जिसको बोलते हैं, और स्कूल बसेस। अब मैं जाता हूँ बाइक पे। सर्वप्रथम निशांत जी एक जरा रिक्वेस्ट मैं इंटरप्ट करूंगा। पड़ा हुआ अंकित निशांत जी 32 EQ। जी बताइए। हो रहा है फिर से निशांत जी, जरा एक बार पूरी प्रक्रिया शुरुआत से एक बार करा दीजिए, शुरू में स्क्रीन शेयर नहीं होता है। ओके, सॉरी ठीक। सर्वप्रथम हमको CSC लॉगिन करना है, CSC पोर्टल लॉगिन करना है। जब CSC पोर्टल हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे इतनी सर्विसेज आती हैं, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस। हमको इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। इंश्योरेंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप बाएं हाथ में देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ मोटर कंप्रेहेंसिव, मोटर थर्ड पार्टी। तो हम मोटर थर्ड पार्टी पे अंकित पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ तमाम कंपनियों के नाम आ रहे हैं। इसमें आप अगर चाहे सर्च बार में जाके चाहे ड्रॉप डाउन करके आप GoDigit जनरल इंश्योरेंस के पोर्टल पे क्लिक हियर आप कर सकते हैं। जब आपने वहां क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू Digit इंश्योरेंस, साइन इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। अब आप यहाँ सर्वप्रथम यहाँ पे अंकित पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका समझ ये स्क्रीन खुल के आएगी, जिसमें आपको प्रोडक्ट वाइज कंपनी ने अलग अलग चरण में बनाया, जैसा हेल्थ है, प्राइवेट कार, बाइक की फोटो है और कॉमर्शियल गाड़ी में वो गाड़ियां आती हैं जो पीली प्लेट होती हैं, जैसे कि हम माल ढोने वाली गाड़ियां, स्कूल बसेस, ऑटो, थ्री व्हीलर या पिकअप जैसी गाड़ियों का बीमा हम कॉमर्शियल में करते हैं। बाइक पे जैसा कि आप सबको मालूम है बाइक, तो बाइक की फोटो बनी तो हम सर्वप्रथम सबसे बाइक पे क्लिक करते हैं। जब बाइक पे हमने क्लिक किया तो इस तरह पोर्टल खुलेगा। आपके दाएं हाथ में दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको कि हम बोलते हैं गाड़ी का क्या संख्या है, UP 32 है, UP 65 है, UP 44 है। वेली बंधुओं को यहाँ पे केवल गाड़ी नंबर डालना है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे पूछ रहा है प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड, नॉट एक्सपायर्ड। इसका मतलब ये अगर पॉलिसी अभी कंटिन्यू चल रही है उसको नॉट एक्सपायर्ड बोलते हैं, और अगर पॉलिसी खत्म हो गई है तो उसको एक्सपायर्ड बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा गाड़ी नंबर अंकित करने के बाद व्यू प्राइस करते हैं। ये 30 सेकंड का टाइम लेता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंफर्म योर बाइक डिटेल, गाड़ी नंबर आपने जो अंकित किया उसको आप चेक कर लीजिए। मॉडल नीचे आ गया, नीचे वेरिएंट कौन सा है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम जब कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे तो डाटा ऑटो फेच करता है, री ऑटो फेच। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बाएं हाथ में कंप्रेहेंसिव और दाएं हाथ में थर्ड पार्टी। कंप्रेहेंसिव बीमा क्या होता है मैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त में आज बताता हूं। कंप्रेहेंसिव बीमा वो होता है जिसमें गाड़ी की क्षति, अगर गाड़ी में किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसको भी कंपनी कवर करती है, और गाड़ी के द्वारा किसी सामने वालों को अगर क्षति होती है उसके किसी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को, उसको भी कवर करते हैं। जैसा और दूसरा आप देख पा रहे हैं 664 जिसपे लिखा है थर्ड पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में पुलिस से बेचने वाला बीमा या सबसे सस्ता बीमा, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे थर्ड पार्टी में दिखा रहा है 664, तो यहाँ पे जो भी मूल्य आपके सामने समझ दिख रहा है
ये बिना जीएसटी के हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बिना जीएसटी के मूल्य आपके सामने है। अगर हम गांव रूरल में बात करें तो 85 to 90% लोग अपनी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए आते हैं। आप वैल्यूओं से अनुरोध है, अगर बीमा आए तो सर्वप्रथम डिजिट को एक बार वरीयता देते हुए आगे बढ़ाइए। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि थर्ड पार्टी दिखा रहा है 664, मैंने देख लिया। यहाँ पे कवरेजेस दिया है, यहाँ पे दिया पर्सनल एक्सीडेंट, पैसेंजर कवर और पीए। अब आदमी आता है कि ये पीए कवर क्या है, 15 लाख रुपए के लिए। जो गाड़ी का मालिक है, अगर गाड़ी वो स्वयं गाड़ी चला रहा है और अगर उसने पीए कवर लिया है, अगर किसी कारण से कोई दुर्घटना में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके परिवार वालों को, उसके नॉमिनी को जिसने उसने बनाया होगा, उसको 15 लाख रुपए का मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। पैसेंजर कवर, जैसा कि हम लोग जानते हैं बाइक पे आदमी आगे ड्राइव करता है, पीछे अपने परिवार वालों को बैठाता है। अगर वो इन लोग का कवर लेना चाहता है तो पैसेंजर कवर के अंतर्गत 140 पर लगता है, वो इनको भी कवर कर सकता है, चाहे उसमें उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, चाहे उनके परिवार का कोई भी सदस्य हो। अगर वो ये कवर लेता है तो वो भी कवर होंगे। पीए कवर फॉर पेट ड्राइवर, ये उन कंडीशन में होता है, सपोज गाड़ी मेरे नाम है और मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, मैंने एक बंदे को अपने निकटतम पर मंथ हर महीने की एक मुआवजे पे उसको मैंने रखा है, सैलरी पे मान के चलिए मैं उसको देता हूँ 3,000 रुपए कि आप 3,000 रुपए पे आप जब भी मेरे को कहीं जाना है मार्केट में तो आप मेरी गाड़ी चलाओगे। पीए फॉर पेट ड्राइवर, वो मेरा ड्राइवर है, जब भी गाड़ी अगर मैं कहीं जाऊंगा बाहर तो मैं उसको लेके जाऊंगा, उसके लिए 70 रुपए आप देंगे तो वो भी कवर होता है। अगर मेरे को इसमें से कोई भी कवर अगर लेना है तो यहाँ जो ब्रैकेट दिया है इस पे हम बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। अगर हमको कवर नहीं लेना है तो हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने डाला, कस्टमर का नाम ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा आ गया, नीचे पिन कोड आ गया। केवल आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, अपनी डाल लीजिए। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है। इसके बाद एड्रेस की हम बात करें और फिर यहाँ नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी में अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर डाल रहा हूँ। फिर यहाँ रिलेशनशिप है, ब्रदर, डॉटर इन लॉ, फादर, तो मैं फादर करके जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये गाड़ी की डिटेल पे आ गया, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है बीमा करने के दौरान, चेसिस नंबर और इंजन नंबर। किसी भी गाड़ी का बीमा आप अगर करिए तो पेमेंट करने के पहले रीचेक, जिसको बोलते हैं दोबारा जरूर चेक करिए कि जो गाड़ी नंबर हमने डाला है, जो गाड़ी नंबर आरसी पे है, क्या वो दोनों सेम है। तो लास्ट के 5 डिजिट आप चेसिस नंबर और लास्ट के 5 डिजिट इंजन नंबर को आप रीचेक जरूर कर लें। फिर जैसे यहाँ दिया आपको ऑप्शन कंटिन्यू करने का, अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूं तो ये मेरे को ले आता है प्रीवियस पे। अगर किसी भी गाड़ी का पिछला बीमा खत्म हुआ, 1 साल 2 साल हो गया, तो एक ऑप्शन दिया है आई डोंट नो माई प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास पुरानी पॉलिसी की कोई डिटेल नहीं है और मेरे को थर्ड पार्टी कराना है। तो मैं सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और सिंपल सा अपना पोर्टल जो कहता है पे नाउ, जब मैं पे नाउ पे, अब जैसा आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष दिख रहा है 1 साल 2 साल 3 साल। अगर कोई कहता है मेरे को 2 साल का करना है थर्ड पार्टी तो आप 2 साल वाले पे क्लिक कर देंगे। कोई बोलता है 3 साल तो आप 3 साल वाले पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर, तो मैं जैसा आप देख पा रहे होंगे मैं पे नाउ के ऑप्शन पे जब जाऊंगा तो हमको ये वैलेट पे ले जाएगा, सीएससी के वैलेट पे। वहां पे मेरे को अपना पिन डालना होगा वैलेट का और ये पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ गया है, मोटर थर्ड पार्टी आ गया है और पेमेंट आईडी आ गई। अब मेरे को प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और मेरे को पेमेंट पे ले जाएगा। फिलहाल ये हो गया ये। अब आते हैं ई-केवाईसी। जैसा कि 1 जनवरी 2023 से आईआरडीए द्वारा कहा गया है कि सभी मोटर बीमा के दौरान ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। इससे आपको क्योंकि घबराना नहीं है, गो डिजिट में बहुत ही सिंपल स्टेप द्वारा आप ई-केवाईसी कर सकते हैं।
जब आप पेमेंट आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके वैलेट से, आपके समक्ष एक स्क्रीन आएगी जिसमें 3 पॉइंट्स रहेंगे। पहला ऑप्शन आएगा आधार कार्ड, दूसरा ऑप्शन आएगा बाय पैन कार्ड, बाय ओटीपी, थर्ड ऑप्शन आएगा बाय डुअल। तो आप सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा। उसमें आधार कार्ड की आगे और पीछे दोनों प्रतिलिपि आप स्कैन करके अपने डेस्कटॉप पर रख लीजिएगा। उसमें आपको सेलेक्ट करना है क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, आधार लगा रहे हैं, डीएल लगा रहे हैं या पासपोर्ट। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आधार, और आधार का 2 अटैचमेंट दिया रहेगा आपको, आधार का आगे वाला पन्ना और पीछे वाला पन्ना। इन दोनों पन्नों को आपको अटैच करके अपलोड कर देना। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, आपके समक्ष पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर किसी कारण से कोई भी वेली नहीं ये कर पा रहा तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपना नंबर अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत है ई-केवाईसी करने के दौरान, या पेमेंट आपके वैलेट से डेबिट हो गया है, पॉलिसी नहीं मिल पाई, तो घबराने का आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका समय 3 दिन का होता है। सपोज आज आपने कोई पॉलिसी करी, पेमेंट डिडक्ट हो गया, आपको कांटेक्ट नहीं हो पाया, आप कल भी कांटेक्ट करेंगे, आपको पॉलिसी इजी वे में अवेलेबल करा दी जाएगी। मैं आपको मोटर क्लेम्स के बारे में कुछ बताता हूँ संक्षिप्त में, ज्यादा आपका समय न लेते हुए। टीपी क्लेम और टीपीपीडी, जैसा कि हमारे बिजली बंधु को क्या है कि सर टीपीपीडी हमने सर 6000 और 1 लाख, जैसा कि बाइक के केस में आप अगर पॉलिसी करते हैं या करते हैं कहीं से भी आप कर रहे हो, तो आप देखेंगे वहां पे 6000 एंड 1 लाख का ऑप्शन आता है। ये क्या होता है टीपीपीडी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, टीपीपीडी का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, जिसमें बाइक के केस में सबसे कम 6000 और मैक्सिमम 1 लाख होता है। बाइक और कार के केसेस में मिनिमम 1 लाख और 7.5 लाख होता है। टीपीपीडी जैसा कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, अगर मेरे वाहन से किसी सामने वाले की किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी वस्तु में अगर हमने कोई क्षति पहुंचा दी, ठीक है, तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी उसको देती है सामने वालों को। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। टीपी क्लेम, जैसा कि टीपी क्लेम क्या होता है, आप अगर बीमा कराते हैं 784 वाला या 843 वाला टीपी क्लेम, जैसा कि आपकी गाड़ी से क्षति अगर मैंने आपने किसी सामने वाले व्यक्ति को जो जीवित है अगर उसको कोई क्षति पहुंचाती है, उसकी डेथ होती है, तो उसका जो भी आता है मूल्यांकन वो कोर्ट द्वारा किया जाता है। इसमें बीमा कंपनी को नोटिस आती है कि आपके द्वारा किया गया बीमा इस गाड़ी संख्या द्वारा इनकी ये कैजुअलिटी हो गई है, इस पे ये आपको देना होगा, तो वो बीमा कंपनी उसको देती है थर्ड पार्टी में अगर कोई किसी प्रकार का होता है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि गो डिजिट आपके पोर्टल पे आए, अभी 3 महीने हो चुके हैं। आप रियली जो भी अगर डिजिट की पॉलिसी करने के दौरान किसी प्रकार कोई अगर समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम भी अवेलेबल है जो ग्राउंड में है, आप लोग के बीच में आप लोग से विजिट करती है। मैं आशा करता हूं आप वेली बंधुओं से कि अपने सहयोग से वो गो डिजिट कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और यूपी में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9140 11 66 23। मैं फिर से बताता हूँ 9140 11 66 23। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप 24/7 जिसको बोलते हैं 24 घंटे अवेलेबल है। आप किसी भी दिन, शनिवार हो संडे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इजी वे में हेल्प करी जाएगी और एनी डेस्क पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। पॉलिसी करने के दौरान किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती हो तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अश्विनी जी का कि जिन्होंने आज इस मीटिंग में मुझको इनवाइट किया, आमंत्रण दिया कि मैं आपके समक्ष आया, अपने गो डिजिट पोर्टल के बारे में जानकारी दी। मैं अति शीघ्र दोबारा फिर से निवेदन करूंगा अश्विनी जी से फिर मेरे
मुझको मौका दें, मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकूं आपके समझ। प्राइवेट कार और हेल्थ प्रोडक्ट भी जल्दी लॉन्च होने वाला है गो डिजिट में। वो जैसे लॉन्च होगा मैं आपके समझ फिर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा और हेल्थ के बारे में और प्राइवेट कार के बारे में आपके समझ पूरा विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।